बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम नबीन्स किचन। आज मैं आपको बताऊंगी शामी कबाब को स्टोर करने का बहुत ही आसान तरीका। मैं बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमें पॉलीथीन के ये जो शॉपर होते हैं ये चाहिए। इनको हम काट कर गोल कर लेंगे शेप में, प्लेट की शक्ल में। एक बड़ी प्लेट चाहिए हमें, उसमें शॉपर की एक तह लगाएंगे पॉलीथीन की, और इसमें थोड़े थोड़े फासले पर शामी कबाब को सेट करते जाएंगे। पूरी प्लेट को एक दफ़ा एक तह लगा लेंगे अच्छे से, बिल्कुल साथ नहीं चिपकाएं, थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर सेट करते जाएं। एक अच्छी सी लेयर बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ फिर क्या करना है। बहुत ही आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं, और ये स्टोर किए हुए फ्रीज़ किए हुए हमारे अच्छी खासा टाइम चल जाते हैं। अब दूसरी लेयर लगाने के लिए एक और पॉलीथीन का पेपर रखेंगे और इसके ऊपर शामी कबाब की तह लगाते जाएंगे। 2 से 3 महीने आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए, अचानक गेस्ट आ जाते हैं, फ़ौरन से आप निकाल लें और तवे पर इनको अच्छे से फ्राई करें। ये देखिए, अब तीसरी लेयर लगाऊंगी इसी तरीके से। पेपर रखने के बाद ऊपर शामी कबाब सेट करूंगी, और ये चौथी लेयर लगाने के लिए फिर एक शॉपर की तह रखेंगे और इसके ऊपर कबाब सेट करते जाएंगे। अच्छी से तरतीब होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा सा फासला होना चाहिए ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अच्छी सी तह लगाएं, बहुत प्यार से करने वाला काम है। ये देखिए, ये 4 लेयर बनी है हमारी। अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी और फ्रीज़ करने के बाद आपको बताऊंगी। शामी कबाब हमारे फ्रीज़ हुए तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इनको आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। पॉलीथीन के आम से बैग लेंगे, जो आम शॉपिंग वाले होते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं, बिल्कुल सख्त हो चुके हैं। अभी हम इनको 2 या 3 बैग में भरकर फ्रीज़र में रख लेंगे। ये आम से शॉपर हैं, कोई ख़ास आपको जिपलॉक बैग भी नहीं चाहिए। मैं इन्हीं में डाल कर रखती हूँ। मैं अपना ये खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें आप 25-30 लगभग डाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। ये अच्छे से सख्त हो चुके हैं। मैं 2 बैग्स बना लूँगी। ये देखिए कैसे बर्फ़ ऊपर नज़र आ रही है। बहुत ठंडे हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इनको आपने जब भी फ्राइंग के लिए निकालना है, गर्म भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना मेल्ट करना है। आपने इनको डायरेक्ट अंडे वाले मिक्सचर में डिप करना है और गरम घी में तवे पर फ्राई करना है। बहुत अच्छे से यम्मी से आपके जो है शामी कबाब वो तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रोज़न है। आप ज़रूर स्टोर कीजिए, एक ही दफ़ा ज़्यादा मिक्सर बना लीजिए, बनाकर स्टोर कीजिए, क्योंकि बार बार बनाना आसान नहीं है। मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। मैंने तकरीबन एक बैग में 25 से 30 शामी कबाब डाल लिए हैं, और इन्हें मैं गिरा लगाकर फ्रीज़र में रख लूँगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं निकाल कर फ्राई कर लूँगी। बहुत अच्छे से बनते हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि हमने ये फ्रीज़ किए हुए थे, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं फ्राइंग के बाद। इनको नॉर्मल से गिरा लगाऊँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। ये देखिए, इतने अच्छे से 2 बैग बना लिए हैं। अब मैं इनको स्टोर कर लूँगी।
कुछ भी ख़ास